ओम नमः शिवाय। स्टोन रॉक चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अभी तक सब्सक्राइब न किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैसेज में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में। शनि का जो 29 मार्च 2025 को गोचर हो रहा है मीन राशि में, उसका मिथुन राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके पारिवारिक स्थिति क्या होगी, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इनकी लव लाइफ कैसी होगी, रोजी रोजगार व्यापार इनका, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनि महाराज का, और स्वास्थ्य पे इनका क्या प्रभाव होगा, या अगर कोई ये नौकरी या प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं तो उस पर इनका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ देंगे शनि महाराज, क्या हानि पहुंचाएंगे, क्या क्या लाभ दे सकते हैं, क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। आज इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। ये मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अब शनि महाराज मीन राशि में आ रहे हैं, गुरु के स्थान पर आ रहे हैं और आपकी राशि के 10वें स्थान पर, आपकी राशि से 10वें स्थान पर आ रहे हैं। 10वां स्थान कर्म का माना जाता है, व्यापार का माना जाता है। जो भी काम करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, वो आपके दशम भाव के अंतर्गत आते हैं। दशम भाव, आपकी राशि के दशम भाव में शनि देव का आना आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा, शुभदायी रहेगा। शनि महाराज जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान को ये काफ़ी ताकतवर बना देते हैं, काफ़ी फलदायी बना देते हैं। तो चूँकि ये कर्म स्थान का आपका क्षेत्र है, तो आपके जो कर्म है उसको ये बढ़ा देंगे, उच्च कर देंगे और कैटालिसिस का काम करेंगे। यहाँ पे आपके कर्म को प्रेरित करेंगे। आज के उन छात्रों या उन प्रतियोगी छात्रों को विशेष लाभ होगा जो लॉ क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में है या मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे शनि महाराज काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे और उनको उनका टारगेट अचीव कराने में काफ़ी सहायता करेंगे। सालों में आपको करियर में, आपके करियर में काफ़ी ऊंचाइयों पे शनि महाराज ले, आप अपनी मेहनत में लग जाइए और शनि महाराज आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। नौकरी के क्षेत्र में है या प्राइवेट नौकरियों में है, वहाँ पे आपका कार्य जो है बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे शनि महाराज आपसे कार्य तो खूब करवाएंगे, लेकिन आपको पुरस्कार भी देंगे। पदोन्नति के रूप में हो सकता है, बोनस के रूप में हो सकता है, वेतन वृद्धि के रूप में हो सकता है। यहाँ पे शनि महाराज आपकी मदद करते हुए देखिए कि अस्थायी नौकरी है, अस्थायी नहीं है, तो यहाँ पे शनि महाराज आपको परमानेंट करने का काम करेंगे, आपको अस्थायी रोजगार देने का काम करेंगे। शनि महाराज आपके 10th हाउस में आएंगे तो हो सकता है आपके मन में विचार कुछ पैदा करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करें या उसको कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया उसमें करें, कुछ इनिशिएटिव करने की बात या कुछ नया करने के बारे में आपको हो सकता है शनि महाराज प्रेरित। तो अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में, तो ये बदलाव आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इन 2.5 सालों में आपको काफ़ी पुरस्कृत करते हुए शनि महाराज जाएंगे। आप व्यापार स्थापित करना चाह रहे हैं या कोई नया रोजगार करने जा रहे हैं तो आपको शनि महाराज यहाँ पे मदद करते हुए दिखाई देंगे। ये 2.5 सालों के लिए आपके 10th हाउस में अब रहने वाले हैं। इन 2.5 सालों में आप अपने जीवन में कुछ अच्छे काम भी करेंगे, बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिलते हुए दिखाई देंगी। उसमें शनिदेव का आना आपके वर्कलोड को बढ़ाएंगे, आपके कार्य को बढ़ाएंगे, लेकिन उसी रेशियो में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं या बड़ा बड़ा धन लाभ भी देते हुए शनिदेव दिखाई देंगे। तो आप चाहे नौकरी में हो या व्यापार में हो, शनि महाराज यहाँ पे आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। मिथुन राशि का जो स्वभाव होता है, ये कभी काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं और कभी बहुत शिथिल पड़ जाते हैं। अब शनि महाराज आपसे काम बढ़िया से करवाएंगे और आपको बड़ी बड़ी सफलताएं भी देंगे। यहाँ आपको शनि महाराज मिथुन राशि वालों को शिथिल नहीं बैठने देंगे, सुस्त नहीं बैठने देंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो बाहर निकलिए, क्योंकि शनि महाराज जन्म स्थान को छुड़वाते हैं लेकिन सफलताएं भी देंगे। आप अगर नई जगह का चुनाव करते हैं, कहीं नई जगह कोई रोजगार व्यापार करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएं तो आपको सफलता भी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, तो शनि महाराज यहाँ पे हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी करवा दें, हो सकता है मूल स्थान से कहीं दूर आप जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आपका ट्रांसफ़र होगा शनिदेव वहाँ पे आपको बड़े पद जरूर दिलो। आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि का एक गोचर आपके लिए भी अच्छा ही रहने वाला। शनिदेव की दृष्टि
12th हाउस पर भी रहेगी। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या किसी अन्य देश में जा कर के कोई रोज़गार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी सन महाराज आपकी मदद करते हुए दिखाई पड़ेंगे और आपको सहायता करते हुए दिखाई देंगे। विदेश में भी आपको कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, बड़ी डील मिल सकती है। तो ये भी परिवर्तन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अपनी ही मित्र राशि वृषभ राशि को जब शनिदेव देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाभ पहुँच। कंस्ट्रक्शन या लोहे का कोई व्यापार कर रहे हैं, हार्डवेयर का कोई व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी शनि महाराज आपको काफ़ी बड़ा लाभ देते हुए दिखाई देंगे। जो लोग राजनीति क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी शनि महाराज यहाँ पे मदद करेंगे और आपके उच्च पद दिलवा सकते हैं, बड़े पद दिलवा सकते हैं, या राजनीति में आपको जनता का प्यार मिल सकता है। आप कोई अगर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो हो सकता है वो चुनाव आपके पक्ष में जाए। नेगेटिव रिजल्ट उन लोगों के लिए आ सकता है जो बहुत सुस्त हैं, कोई कर्म नहीं करना चाहते और बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे आपको हानि हो सकती है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है, शनि महाराज कर्म फलदाता हैं, कर्म का फल देते हैं। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको सफलता दिला सकते हैं। अगर आप जो है अगर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, तो वहाँ पे शनि महाराज आपकी क्या मदद कर सकते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी पड़ेगी। तो अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करवाना चाह रहे हैं, कोई घर निर्माण करवाना चाह रहे हैं, घर में कोई रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी और आपका रेनोवेशन काम या घर का काम है, कोई नया घर बनाना चाह रहे हैं, तो इन 2.5 सालों में एक घर बनाते हुए या घर आपका बनता हुआ जरूर दिखे। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चला आ रहा होगा तो उसमें भी आपको उस विवाद से मुक्ति मिलेगी और आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। उसमें सन की जो दृष्टि पड़ती है आपके, तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव हो सकता है कि अगर आपकी माँ ओवर थिंकिंग कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा विचार करती हैं, तो हो सकता हो कुछ स्ट्रेस उनको हो, लेकिन उनको उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको अपनी माँ का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी इन 2.5 सालों में। कि सप्तम भाव पर दृष्टि आपको बड़ी बड़ी यात्राएं करा सकते हैं, आपका बड़ा बड़ा टूर करा सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं या कहीं दूर कोई मित्र यार से मिलने जा सकते हैं। इसके लिए भी इस साल 2.5 सालों में आपको शनि महाराज लाभ देंगे। अगर विदेश यात्रा के आप इच्छुक हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, वाद विवाद ना करिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इन 2.5 सालों में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण से हो सकता हो आप अपने मित्रों को, परिवार को, पत्नी को ज़्यादा समय न दे पाएँ। वर्कलोड के कारण से दिक्कतें आएंगी, तो हो सकता हो पत्नी से या पारिवारिक लोगों से आपका थोड़ा मनमुटाव आए, तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिए, उनसे जुड़े रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। आपको अपने पर्सनल लाइफ और काम में संतुलन बना के चलने की ज़रूरत रहेगी। आपको दोनों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों को विवाह नहीं हो पा रहा था या वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं थी या विवाह का योग नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पे शनि और गुरु का जो दृष्टि पड़ेगी उससे आपको आपका विवाह जो रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, उसमें आपको सफलता इन 2.5 सालों में मिलते हुए दिखाई जरूर पड़ेगी। मार्च के बाद आपके विवाह के योग बहुत प्रबल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी पत्नी वर्किंग है, कोई नौकरी करती हैं, कोई व्यवसाय करती हैं, तो उसमें उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए इस शनि का गोचर काफ़ी फलदायी होने वाला है, काफ़ी लाभदायी होने वाला है। चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, व्यावसायिक हो या प्रतियोगी छात्रों के लिए हो, ये शनि का परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। हाँ, एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आपकी कुंडली में शनि की जो स्थिति बनेगी वो उच्च की बनेगी या नीच की बनेगी। अगर उच्च की स्थिति बनती है तो ये सब लाभ आपको दिखाई देते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर नीच की बनती है तो हो सकता है कुछ स्लो हो जाए या कम लाभ मिले। तो आप उसी के आधार पर डिसाइड करिए, कोई भी भविष्यवाणी को आप अनुभव करिए, आप अपनी कुंडली को एक बार ज़रूर दिखाइए और ये पता करिए कि यहाँ पे शनि महाराज का जो परिवर्तन हुआ है वो उच्च का है या निम्न का है। ओम नमः शिवाय। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैसेज में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।